जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहला टॉपिक है, समझेंगे। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये आपके पास एक चार्ज है Q। ये आपके पास एक चार्ज है। चार्ज के दो ही ऑप्शन है, या तो आपके पास प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम अज्यूम करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज हमारा एक टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब जिस चार्ज को बेस बनाकर आप किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करो, उस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो हमारे पूरे सिलेबस में जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज का काम क्या है? अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। तो ये भी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो अट्रैक्शन या रिपल्जन की अपनी एक बाउंड्री होगी, एक फील्ड होगा, एक मैदान होगा, जहां पर ये चार्ज अपनी अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स अप्लाई कर सकता हो। फर्ज कीजिए वो फील्ड ये है, वो फील्ड ये है, ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर ये चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, वो फील्ड, वो मैदान, वो बाउंड्री सॉरी, जिसमें चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स मौजूद हो, वो बाउंड्री, वो मैदान, वो एरिया जिसमें चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स मौजूद हो, उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज का मैदान। द फील्ड in which attraction or repulsion force of charges are applied। वो फील्ड जिसमें चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स अप्लाई हो, उस फील्ड को क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अज्यूम कीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नया चार्ज एंटर होता है। फर्स्ट कीजिए कि ये चार्ज एंटर हुआ, ये चार्ज एंटर हुआ। जब ये चार्ज इस चार्ज के फील्ड में एंटर होगा तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये चार्ज इसके फील्ड में एंटर हो गया है। हो सकता है कि आप ये कहें कि सर ये तो फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये भी तो फोर्स अप्लाई करेगा, इसका काम भी तो फोर्स अप्लाई करना है। गौर से सुनिएगा, इसके पास फोर्स ये अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में इसको फोर्स अप्लाई करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इसकी फील्ड में एंटर हुआ है। तो गौर से सुनोगे, जैसे फर्ज कीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं और आपके घर में आपके पेरेंट्स के ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। आपके वालिदैन जो कहते हैं आप सबको वही करना है। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके वालिदैन यहां आ जाते हैं इंस्टीट्यूट में, क्या यहां आकर वो अपने ऑर्डर फॉलो करवा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि वो हमारी फील्ड में एंटर हुए हैं, लिहाजा हमारे रूल्स को फॉलो करने होंगे। या फर्ज कीजिए कि यहां ऑर्डर हमारे चलते हैं, हम आपके घर आ जाएं और आपके घर आने के बाद हम अपने ऑर्डर्स आप पर अप्लाई करें,
तो क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो फील्ड आपकी है, मैं आपके फील्ड में एंटर हुआ हूं, लिहाजा मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। आप यहां आएंगे, आप मेरी फील्ड में आए हैं, अब आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई मैं ही करूंगा। इस चार्ज की फील्ड है, इस चार्ज की फील्ड है, ये चार्ज एंटर हुआ है, लिहाजा इस पर फोर्स सिर्फ अप्लाई हो सकती है, ये फोर्स अप्लाई कर नहीं सकता है। तो गौर से सुनिएगा, एंटर होने वाले चार्ज पर, दाखिल होने वाले चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट देखिएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी का एक और यूनिट भी है, वो भी याद रखेंगे, वो है वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट कैसे आया, ये अभी जरा आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, और ये दोनों यूनिट आपस में बराबर होते हैं, दोनों यूनिट आपस में बराबर हैं। आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। चलें इसकी शक्ल जरा सी और चेंज करते हैं। देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू F इंटू 1/Q। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। यहां पर कूलम्स लॉ को अप्लाई कीजिए, इनके दरमियान डिस्टेंस ले लीजिए R, ये डिस्टेंस R, कूलम्स लॉ अप्लाई किया तो कूलम्स लॉ के मुताबिक मैंने कहा वेयर F इक्वल हो जाएगा K, Q1 Q2 की जगह Q पॉजिटिव और Q आ गया, Q पॉजिटिव Q ओवर दोनों के दरमियान डिस्टेंस R, तो ये R स्क्वायर हो गया। पुट कीजिए ये वैल्यू इधर F की जगह पर, पुट इन 1 में पुट किया तो क्या होगा देखिएगा जरा, E इज इक्वल टू F की जगह ये लिखा K, Q पॉजिटिव Q ओवर R स्क्वायर, और ये 1/Q एज इट इज, 1/Q एज इट इज। Q से Q कैंसिल। ये इंटेंसिटी मालूम करने का एक नया फॉर्मूला आ गया, K Q पॉजिटिव ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले आ गए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। एक है E इज इक्वल टू F/Q, दूसरा है E इज इक्वल टू K Q पॉजिटिव ओवर R स्क्वायर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूले में आपको एक सिंगल चार्ज नजर आ रहा है, इसमें भी एक चार्ज है Q, इधर भी एक चार्ज है Q। स्टूडेंट्स इन दोनों चार्ज में फर्क है, डिफरेंस है। और से देखिएगा, इस फॉर्मूले में ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वो चार्ज है जो फील्ड में एंटर हुआ है।
और ये जो फॉर्मूला ये, इसमें ये वो चार्ज है जो फोर्स अप्लाई करता है, ये वो चार्ज है जिसकी फील्ड है, जिसका काम फोर्स अप्लाई करना है। जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो चार्ज का नाम बदल सकता है, नेम चेंज हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बना के रखने हैं। मतलब फर्स्ट कीजिए, मैंने लिखा E इज इक्वल टू F ओवर Q1, मैंने लिखा E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर, फिर वैसे लिखा मैंने। अब अगर मैं इसमें पूछूं, बताइए Q1 कौन सा चार्ज है, आप कहोगे सर ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई होती है फील्ड में, ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई होती है फील्ड में। मैंने कहा इसमें बताइए Q कौन सा चार्ज है, आप कहोगे सर ये वो चार्ज है जो फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी फील्ड है। मतलब E इज इक्वल टू F ओवर Q के फॉर्मूले में जो Q होता है, ये नाम आप कुछ भी रख लो, हमने Q रखा था तो Q आया, Q नेगेटिव रखते हैं तो Q नेगेटिव आ जाता, Q डैश रखते हैं तो Q डैश आ जाता। F ओवर Q में ये वो चार्ज होगा जिसपे फोर्स अप्लाई होगी, और E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर में ये वो चार्ज होगा जो फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी फील्ड होगी। हमने Q पॉजिटिव लिया था तो Q पॉजिटिव आया, हम Q नेगेटिव लेते हैं तो Q नेगेटिव आता, कुछ और लेते हैं तो कुछ और आता है। यहां पर ये याद रखना है, ये वो चार्ज है जिसकी फील्ड है, जिसका काम फोर्स अप्लाई करना है। क्लियर? चलो अब एक छोटा सा काम और देखिए, E बराबर है K क्यूब पॉजिटिव ओवर R स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। E इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अप्लाइड फोर्स का दूसरा नाम है। अगर ये अप्लाइड फोर्स का दूसरा नाम है तो इंटेंसिटी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इधर देखिएगा, जिस साइड सिंगल टर्म है E, इधर एरो लगाएंगे, और जिधर एक से ज्यादा टर्म है इधर यूनिट वेक्टर प्लेस करोगे, यानी कोई भी अल्फाबेट लिखकर उस पर हेड का साइन लगाओगे, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी इस तरीके से इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगा, गौर से सुनिएगा। इधर देखिएगा, ये चार्ज है Q पॉजिटिव, ये वाली फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे ना कहीं पर भी, तो हम आपको वो चार्ज नहीं देते जिस पर फोर्स अप्लाई होती है। अगर इंटेंसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, इसमें तो वो चार्ज रिक्वायर्ड है ना जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो चार्ज हम आपको देते ही नहीं है जिस पर फोर्स अप्लाई होगी। इसके बदले हम क्या करते हैं, हम आपको फोर्स कहां पर लग रही है उसकी पोजीशन बताते हैं। उसी क्या बताते हैं, पोजीशन। जैसे हम ऐसे कहेंगे, कैलकुलेट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। मैंने कहा इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालो। इंटेंसिटी का मतलब अप्लाइड फोर्स, इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स कैलकुलेट करो। यानी हम चार्ज देने के बजाय पोजीशन बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है। मैंने कहा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा इंटेंसिटी निकालो इसके सेंटर पे, इंटेंसिटी निकालो इसके सेंटर पे, यानी पोजीशन बताएंगे। पोजीशन का मतलब है यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब एंटर होने वाला चार्ज इधर मौजूद है, पर वो चार्ज की वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे देखोगे? अच्छा, अगर आपके पास जिसकी फील्ड है, दो ही ऑप्शन है, या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। गौर से सुनिएगा। फर्स्ट कीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। If charge is positive, then the direction of intensity will be towards the point where force is applied. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ होगी जिधर फोर्स अप्लाई हो रही है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट होता, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने कहा यहां पे इंटेंसिटी निकालिए, चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी का मतलब है इसकी अप्लाइड फोर्स, वो क्या होगी? टुवर्ड्स द पॉइंट। ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द पॉइंट। लेकिन ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर। ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? टुवर्ड्स द पॉइंट। यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से आप लोग डिटरमाइन करोगे। क्लियर? चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना है। मैं आज के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूंगा, आप दोबारा उसको देखिएगा ताकि ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर रहे। ओके, अब और से सुनिएगा स्टूडेंट्स। फिर इधर आ रहे वापस, ये चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज एंटर हुआ, इसने इस पे फोर्स अप्लाई की। अप्लाइड फोर्स को आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स अप्लाई होगी तो ये चार्ज मूव करेगा, मूव करेगा तो दो ऑप्शन है, या तो इसके करीब आएगा या इससे दूर जाएगा, दो ही ऑप्शन है। अट्रैक्शन होगा, करीब आ जाएगा, रिपल्जन होगा, दूर चला जाएगा। दोनों सूरतों में मूव करेगा। मूव करेगा, जब चार्ज मूव करता है तो वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जिस तरह हम और आप मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसी तरह जब चार्ज मूव करेगा तो वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। उस पोटेंशियल को कहते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वोल्टेज कहते हैं। इसे V से लिखते हैं, कैपिटल V से, कैपिटल V से। फिर सुनिएगा, when a charge moves, when a charge moves from one point to another point, then potential which is produced is called electric potential, यानी चार्ज का पोटेंशियल। फिर सुनिए, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, वो प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वोल्टेज कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वोल्टेज V
is the dot product between electric field intensity and covered displacement. Electric potential is the dot product between electric field intensity and covered displacement. Dot product between electric field intensity and covered displacement is called electric potential. Simply you can say voltage. और इसका यूनिट इस्तेमाल होता है वोल्ट. वोल्टेज का यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट करते हैं. वोल्ट. डॉट के साइन को हटाओगे, ये हो गया ER cos थीटा. A dot B is equal to AB cos theta, so E dot R is equal to ER cos theta. Students, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. आप थीटा जो चाहो रख लो, 0 डिग्री, 10, 20, 100, 200, 300, 1000, 5000, आप थीटा की वैल्यू जो चाहो रखो, cos थीटा कैलकुलेट करो, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी. 1 से ज्यादा नहीं मिलती. तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब मिलती है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो. तो मैं कहता हूं if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन वोल्टेज विल बी मैक्सिमम. ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा. फॉर्मूला जब भी आप कोई ड्राइव करोगे, करते हो, फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए ड्राइव होता है. तो फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल जब भी आप कैलकुलेट करें तो थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री रखेंगे. थीटा की वैल्यू 0 डिग्री. तो फॉर्मूले की शक्ल ये बन गई. V इज इक्वल टू ER cos 0 1, V इज इक्वल टू ER. यहां से देखिएगा जरा, अगर E निकाल लें तो E बराबर हो गया V ओवर R. यूनिट क्या हो गया? V का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. वोल्ट पर मीटर. इंटेंसिटी का यूनिट इधर से निकला है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि दोनों यूनिट हैं. वोल्ट पर मीटर इधर से निकलता है. क्लियर? E की जगह जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो पुट कीजिए, KQ/R². दिस इज R से R कैंसिल, तो वोल्टेज मालूम करने का ये एक और फॉर्मूला आ गया. V इज इक्वल टू KQ/R. तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज मालूम करने के 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे. 3. नंबर 1, V इज इक्वल टू E डॉट R. नंबर 2, V इज इक्वल टू ER. नंबर 3, V इज इक्वल टू KQ/R. ये वोल्टेज मालूम करने के 3 फॉर्मूले हैं. गौर से सुनिएगा. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में पहले दिन से, ये चैप्टर 16 तक, 16वें चैप्टर तक, चैप्टर 16 तक, ये सब बेस का काम करेगा. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मेमोराइज होनी चाहिए. किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, रोज इस्तेमाल होगा, हर लेक्चर में इस्तेमाल होगा. तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग यहीं पर डिस्कशन करेंगे. अगर आज के लेक्चर से कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी.